अहंकार और अकड़ बहुत ही खतरनाक लफ्ज़ है दोस्तों। क्योंकि ये जो दो लफ्ज़ नज़दीक आते हैं, यानी कि इन दो लफ्ज़ों को जो इंसान अपनाते हुए ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, उसे ये पता होना चाहिए कि अगर ये दो लफ्ज़ हमारे पास है तो ज़रूर ना आपका कोई होना चाहेगा और ना ही दिल से कोई आपको अपनाएगा। क्योंकि ये दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इंसान के आसपास के रिश्ते एक एक करके कम कर देती है। इसीलिए इन दो लफ्ज़ों से प्यार करना उचित नहीं है दोस्तों। अहंकार का पर्दा जब आंखों पे गिरता है तो औरों में जो अच्छे गुण है, जो कुछ भी अच्छाइयाँ अपने आसपास दिखती है, वो उस इंसान को दिखती नहीं और उसके दिल में जो अकड़ होती है, उस अकड़ की वजह से खुद में जो अवगुण है, खुद की कमियां अगर कोई बताता है तो वो कमियों की तरफ ध्यान देते हुए खुद सुधारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कमियां बताने वाले इंसान से रिश्ता तोड़ देता है। इसीलिए मैं ये खतरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो, ऐसे खतरनाक लफ्ज़ों से प्यार करना उचित नहीं है, इतना ही दिल को समझाते हैं। और अगर राह में चलते चलते कभी कहीं किसी भी चीज़ से अपने दिल में कहीं अहंकार पैदा होता है तो झट से उसे बाहर फेंक देना बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर चलते चलते यूं ही अगर कुछ हासिल करने के बाद चलने बोलने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में अगर कुछ अकड़ आती है तो ऐसी अकड़ को भी फेंक देना ही उचित होता है। इससे बजाय साहसी बनना कभी भी अच्छा है। अपना कर्म करते करते खुद में ऐसा कुछ साहस ले आओ जिसकी वजह से कोई समस्या आपको समस्या ही नहीं लगेगी और एक स्वतंत्रता के साथ अपनी खुद की ज़िंदगी मज़े में गुजार सकोगे और अपने आप खुशियों की बारात आपके आंगन तक बस ऐसी ही बसी रहेगी, ऐसी ही बसी रहेगी। खुशियाँ आपसे दूर जाने का नाम तक नहीं लेगी। बिल्कुल दोस्तों, आप करके देखिए। समस्या किसको नहीं है, लेकिन समस्या से मुंह फेर कर पीछे पीछे दौड़ते चले जाना ये तो उचित बात नहीं है। फिर खुद स्वतंत्र होके कब जियोगे? चलो, हर समस्या का सामना करते हैं, हर समस्या का कुछ न कुछ हल ज़रूर होता है, इस बात पे विश्वास रखते हैं और चलते रहते हैं बिना अहंकार के और बिना अकड़ के। जिसने भी ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन किया, वही इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ बस चढ़ता चला गया और मंजिल की खुशियाँ पाता रहा। जीवन की ऐसी छोटी बातों में कुछ सच्चाइयाँ छिपी होती है। चलो, उन्हें थोड़ा सा उजाले में लाने की ये मेरी छोटी सी कोशिश रहती है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें लेकर रोज़ाना आपको मिलने के लिए बस चला आता हूँ और थोड़ा बहुत मेरे पास जो है वो झोली आपके आंगन में खाली करके चला जाता हूँ, एक छोटा सा वादा करके फिर मिलने का। और गए 3 साल और 9 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गए, बस मिलता ही रहा, मिलता ही रहा। 5960 तक ये सफ़र कब आया, कैसे ये वक्त बीता, कुछ भी तो पता न चला। इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका
करोड़ों बार शुक्रिया। बस मिलते रहेंगे दोस्तों, जब तक मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा आपकी झोली में डाल सकता हूँ, तब तक तो मैं ज़रूर मिलता रहूँगा, ज़रूर मिलता रहूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो ऑन यूट्यूब।